कांग्रेस का एक धड़ा डटिया कैप्टन के खिलाफ मंत्री सांसद ते विधायकों दी बैठकों का दौर जारी। प्रगट सिंह बोले जिन्ना मुद्दों ते सरकार बनी जे उन्हां ते ना कीता गौर तो चोणां च होवेगा नुकसान। पीएम केयर फंड राही आए वेंटीलेटर निकले खराब। पंजाब भेजे गए 112 चो 82 वेंटीलेटर बेकार। फरीदकोट मैडिकल कॉलेज के वीसी का दावा सस्ते सन वेंटीलेटर, घोटाले दे उठे सवाल। कोरोना के लक्षण नजरअंदाज करन करके वध रही ने पंजाब च मौतां। पंजाब सरकार के सेहत सलाहकार का दावा पंजाब च 2.4% है मौत दर। 197 लोगों ने होर तोड़िया दम। मोहाली के BR अंबेडकर वैक्सीनेशन सेंटर बाहर लगी पेड सोशल डिस्टेंसिंग दी उड्डियां तजियां। वैक्सीन की कमी करके कई घंटे इंतजार बाद भी नहीं मिलिया टीका। गुरमीत राम रहीम नूं रोहतक PGI लिआंदा गया। लीवर की बीमारी के इलाज लई सुनारिया जेल तो एंबूलेंस च शिफ्ट किया PGI। रेप केस च सजा याफ्ता है गुरमीत राम रहीम। पीएम केयर फंड तो मैडिकल उपकरण खरीदिया की कोई वड्डा घोटाला होया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना संकट नाल निपटन लई पंजाब भेजे गए बहुते वेंटीलेटर खराब पाए गए ने। फरीदकोट च वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का कहना है कि चंगा वेंटीलेटर 10 तो 15 लाख रुपए तक दा हुंदा है, पर पीएम केयर फंड चों खरीदे गए वेंटीलेटर 1-1 लाख रुपए दे ने। और कुल हमें 82 वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर योजना से आए थे। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो खराब हैं और वो शुरू से ही खराब हैं। ये सिर्फ फरीदकोट में खराब नहीं है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में और सारे देश में ये खराब होंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पीएम केयर से ये फंड से आए थे। प्राइम मिनिस्टर केयर वाले जो वेंटिलेटर उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख की है, जबकि जो अच्छे वेंटिलेटर होते हैं उनकी 10 लाख से 15 लाख की है। कोरोना संकट की तारीफ पीएम केयर फंड रही आए वेंटीलेटर की हो रही है। वो वेंटीलेटर जिन्ना गंभीर कोरोना मरीजों को साह दिवाना है, पर वेंटीलेटर खुद साह नहीं लै रही। पीएम केयर फंड रही आए वेंटीलेटर खुद ICU विच ने। ये तस्वीर किसी कबाड़ की दुकान की नहीं, फरीदकोट विच गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज और हस्पताल की है। इत्थे पीएम केयर फंड राही मरीजों को साह देने वाली मशीनां खुद बेहोश और बेकार पईआं ने। गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज और हस्पताल बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी अधीन चलता है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का दावा है कि ਜਿਹੜੇ वेंटीलेटर भारत सरकार वालों उन्होंने मुहैया करवाए गए ने वो माड़ी किस्म के ने। प्राइम मिनिस्टर केयर वाले जो वेंटिलेटर उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख की है, जबकि जो अच्छे वेंटिलेटर होते हैं उनकी 10 लाख से 15 लाख की है। वाइस चांसलर दस रहे ने कि पीएम केयर फंड रही आए वेंटिलेटर की गिनती 82 है, जिन्हां विचों 62 खराब ने। जो हमारे पास इस समय टोटल वेंटिलेटर जो ठीक हैं वो है अराउंड 42 वेंटिलेटर्स, ठीक है जी। और कुल हमें 82 वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर योजना से आए थे। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो खराब हैं और वो शुरू से ही खराब हैं। ये सिर्फ फरीदकोट में खराब नहीं है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में और सारे देश में ये खराब होंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पीएम केयर से ये फंड से आए थे ये। So in totality that the patients which we have at present, उनके लिए इस समय we are neck to neck। और आज ही मेरे को हमारे मंत्री साहब ने कहा कि 10 वेंटिलेटर आप अच्छी किस्म के खरीदें, और उसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। और जो हमने पहले वेंटिलेटर अपने अस्पताल के लिए अपने फंड से लिए थे उसी प्रकार के वेंटिलेटर हम अच्छे ले लेंगे। Within no time we will be able to procure another 10 वेंटिलेटर्स विच विल बी ऑफ ए गुड क्वालिटी, सो दैट हमारे जो वेंटिलेटर हैं वो जो आजकल 42 हैं 52 हो जाएंगे।
ਸਵਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ है। आखिर वो कौन से अधिकारी और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड से इस तरह के घटिया और सस्ते वेंटिलेटर्स खरीदे? ये अकेले पंजाब का मामला नहीं है, या हम यूं कहें कि ये वेंटिलेटर्स अगर वाकई ही घटिया हैं तो पंजाब के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई हुए होंगे। भारत सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिरकार किसकी मंजूरी से इस तरह के वेंटिलेटर्स को खरीदा गया। हिसाब उन कंपनियों से लेने का भी बनता है जिन्होंने ये वेंटिलेटर सप्लाई किए, जो मरीजों को सांसें देने से पहले खुद ही बेहोश हो गए। सवाल इत्थे ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਰਾਬ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ पंजाब ने जो मंग रखी सी उस दे हिसाब नाल केंद्र ने 809 वेंटिलेटर पंजाब नूं मुहैया करवाए। इन्हां विचों सिर्फ 558 ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बाकी 251 की वरतों नहीं की जा रही। पर डॉक्टर राज बहादुर दसदे ने कि जिस कंपनी तो वेंटिलेटर आए ने उन्हां दी सर्विस ही नहीं मिल रही। एक टैक्नीशियन ही सारे पंजाब च घूम रही है। इन एडिशन टू दिस हमने ये रिक्वेस्ट की है पंजाब सरकार से, तो पंजाब सरकार ने आगे पीएम केयर के जो जिस कंपनी से जो वेंटिलेटर लिए हैं उनको कहा है कि आप इनको आगे रिपेयर करें। और ये भी देखा गया कि जो इनके पास जो टेक्नीशियन है उनकी रिपेयर के लिए वो एक अलग टेक्नीशियन है जो कि सारे पंजाब में घूम रहा है, जैसे अमृतसर में हो या पटियाला में या कहीं हो। तो कल को वो टेक्नीशियन यहाँ आएगा तो उससे हम जितने वेंटिलेटर वो ठीक कर सकता है उसको करवा लेंगे। सो एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड, बट यस जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है उसको थोड़े से कम है, परंतु 10 वेंटिलेटर यदि हम और ले लें विच कैन बी विद इन 10 days, और इन एडिशन टू दिस इन जो 62 वेंटिलेटर ये जो ठीक हो जाएं तो फिर कोई कमी नहीं है। ये तो शुरू से चल रहे वेंटिलेटर जो आए पंजाब सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए पंजाब सरकार को वही वेंटिलेटर हैं। ये आज नहीं आए, ये पिछले सेशन से ही चले हुए हैं। पंजाब सरकार के हैल्थ एडवाइजर डॉक्टर के तलवार भी मानते हैं कि सूबे च वेंटिलेटर की अजिही दिक्कत आ रही है, पर उन्होंने उम्मीद है कि छेती सब ठीक होगा। ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ them ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। पर वी आर ऑन इट, वी आर इवन थिंकिंग कि हम जो अपने यहाँ वेंटिलेटर साइड से कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग कॉलेजां कोई एक्सपर्ट है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਵੀ which were sort of not operational ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। we had about 1000 functional, और ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 250 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो साढ़े को हाले भी जो इंस्टॉल वेंटिलेटर बाई मतलब खासे रिजर्व हैं जिन्होंने च आप जरूरत पई तो पेशेंट हेल्प होएगी। पर कोशिश ये बीमारी च होंगी है कि वेंटिलेटर तो बचाया जाए, क्योंकि जो वेंटिलेटर चले जाते हैं तो आउटकम ठीक नहीं जाता। इस देश में सरकारों के पास न पैसे की कमी है न संसाधनों की, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने इस सिस्टम को इतना खोखला बना दिया है कि आपदा को अवसर मानने वाले जगह जगह मिल जाते हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ हुणे जल्द हाजिर। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
सर हमने चला भी लिया, वो लगाई तो बंदे की सैचुरेशन पे असर ही नहीं पड़ा कुछ। उन्होंने लिखा भी अपनी चिट्ठी में जो लिखा है ना कि उसकी सैचुरेशन पे कोई असर नहीं पड़ा। वो लोग वहाँ देखने गए थे, दे आर सेइंग कि दे आर यूजिंग द वेंटिलेटर, दे आर नॉट हैप्पी विद द डिजायर्ड सैचुरेशन दैट इट शुड गेट, सो दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। क्योंकि ग्रीशियन वालों ने तो एक और मुझे बड़ी फनी सी बात बताई, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। दे सेड हमने चला भी लिया, वो लगाई तो बंदे की सैचुरेशन पे असर ही नहीं पड़ा कुछ। उन्होंने लिखा भी अपनी चिट्ठी में जो लिखा है ना कि उसकी सैचुरेशन पे कोई असर नहीं पड़ा। दैट जो मैक्स के वो लोग वहाँ देखने गए थे, दे आर सेइंग कि दे आर यूजिंग द वेंटिलेटर, दे आर नॉट हैप्पी विद द डिजायर्ड सैचुरेशन दैट इट शुड गेट, सो दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट। दे हैव रिटन टू अस कि काम नहीं कर रहे, बट अभी जो मैक्स वाले उधर गए ना, बिकॉज मैक्स वालों ने कहा हमने तो चला लिया अपना वेंटिलेटर, तो वो कह रहे हैं कि ये आप और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसमें कर लो जितनी करनी है, बट द बेसिक पॉइंट दे आर सेइंग इज कि वो यूज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम इससे खुश नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਡ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। हमें ये वेंटिलेटर्स जब आए थे तो हमारे इनिशियल यूज़ में नहीं आ रहे थे, लास्ट ईयर आए तो हमारे यूज़ में नहीं आ रहे थे, हमें उसकी फंक्शनिंग की समझ नहीं आ रही थी। सो हमने डीसी साहब के ऑफिस एक रिक्वेस्ट डाली, जिसके थ्रू उनका एक इंजीनियर आया, बायोमेडिकल इंजीनियर, उन्होंने आके इसकी प्रॉपर वर्किंग ठीक करने की कोशिश करी। पहले हमें ये नहीं फंक्शन कर पाए, उसके बाद इनकी फंक्शनिंग ठीक हो गई। अभी जो हमें इस साल 5 मिले हैं उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे से फंक्शनिंग इनकी सेटिंग नहीं हो रही थी। फिर उनका सर्विस इंजीनियर आया और उसने उसकी सर्विस दी हमें और फंक्शनिंग प्रॉपर हो गई है। अब हम ये पेशेंट्स पे यूज़ कर पा रहे हैं। जो ये वेंटिलेटर्स थे, हमने जब कोविड लास्ट ईयर जब कोविड आया तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से 5 वेंटिलेटर्स हमें दिए गए जो डीसी ऑफिस के थ्रू हमें मिले। उसके बाद इस साल भी हमें 5 वेंटिलेटर्स और मिले और वेंटिलेटर्स अभी हमारे पास सारे फंक्शनिंग में हैं और ये 10 वेंटिलेटर्स हम अपनी यूज़ में कर रहे हैं। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ, ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਆਈਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 30 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। पीएम केयर से हमें ना काफ़ी जगह से पहले पिछले साल ही आए थे वेंटिलेटर। पीएम केयर्स में जो वेंटिलेटर आए थे, ये एक बेल कंपनी जो है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्होंने इंस्टॉल करवाने थे। इनका इंजीनियर एक था, हमने इनको कई बार रिक्वेस्ट भी की थी, उनका इंजीनियर आता भी, अभी सैटरडे आना था, वो आया फिर पता नहीं, चेक कर लो। सो दे वर नॉट एबल टू रन इट, बट आई वुड से देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक थ्रू इन द सेंस कि हमने 4 मैक्स को भी दिए थे। अभी मैक्स वालों ने कहा हमने खुद ही चला लिए, ठीक है। जो 4 अभी दिए थे, मैंने उनको कल ही पूछा था कि आपने कैसे चला लिए, कहते हमारे इंजीनियर ने चला लिए। तो हमने उनको बोला आप ही का इंजीनियर ग्रीशियन चला जाए, उनको चला के देख ले कि उनसे चलते हैं नहीं। वो मैं सामान तो आ गया था, उसकी सर्विसिंग नहीं हुई थी। सो ये स्टेट को भी रेस किया हुआ है, स्टेट ने भी ऊपर रेस किया हुआ है। ਖਾਮੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੰਤਾਂ ਜੋੜਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ यानी कि वेंटिलेटर खुद साह नहीं लै रहे। कोरोना संकट दौरान पीएम केयर फंड राਹੀਂ पंजाब आए बहुते वेंटिलेटर खराब ने। आम आदमी पार्टी के MP भगवंत मान का इल्जाम है कि खुद कैप्टन सरकार सार नहीं लै रही। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਦੌੜ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਤ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ बीजेपी का ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਰਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਖੜਾ ਹੀ ਖੜਾ 100 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣਾ MP ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ इधर हथ बन के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपील कर रहे इन्हें आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा, जिन्हां दा इल्जाम है कि कैप्टन सरकार सेहत सहूलतां पक्षों अखां मीच बैठी है। रोज वेंटिलेटरां दी कमी कारण देश दे विच पेशेंट मर रहे हैं, पंजाब दे विच पेशेंट मर रहे हैं और 6 दर्जन के करीब वेंटिलेटर जिहड़े PM केयर दे विचों आए सी वो अनयूज्ड पे है मैडिकल कॉलेज फरीदकोट। और पंजाब गवर्नमेंट की इन्नी ना अहलियत है कि उन्होंने ठीक नहीं करा सके अजे तक। और ठीक कराओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एक घरे बैठ के कुछ नहीं होना। इस लोगों का हुण समा है भी लोगों का आपां हथ फड़िए, जिहड़ी सेवा लोगों ने अपन बख्शी है वो सेवा करिए, वेंटिलेटर ठीक कराओ। और असीं इस वेंटिलेटरां दी गल विधान सभा भी कर चुके हैं, हर थां कर चुके हैं, मंत्री की मीटिंग भी लै चुके हैं। ये क्यों नहीं ठीक होंदे? जिहड़े दोषी है उन्हां ते कतल दा मुकदमा चलना चाहिए। ਜਦੋਂ सवाल PM केयर फंड राਹੀਂ आए वेंटिलेटर उत्ते उठ रहे ने, अजिहे च BJP ਨੂੰ भी सुन लो। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਸੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਾਗੋ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਾ। ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। इन्हां तमाम इल्जामां उत्ते सत्ता धिर पक्ष भी जानते हैं। देखो बदकिस्मती है, क्योंकि मैनू ऐ लगदा कि जे PM केयर फंड का भी यह हाल हैगा, मैनू लगदा प्राइम मिनिस्टर नूं डायरैक्टली इनकुआरी जिहड़ी कराउणी चाहिए। और वो ऑफिसर जिन्हां ने खरीदे आ, जिन्हां ने डिलीवरी दित्ती आ, जिन्हां ने यह सब स्टैंडर्ड जिहड़ा खरीदिया हैगा, उन्हां ते सख्त तो सख्त जिहड़ी कार्रवाई करनी चाहिए है। बाबा फरीद मैडिकल यूनिवर्सिटी अधीन चलते मैडिकल कॉलेज फरीदकोट तो इलावा बठिंडा, मानसा, फाजिलका ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। That is one reason our people are coming late. And ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ within 24 or 40 hours I think we lose them. ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ,
ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 2.4% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1.1% ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.8% ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 18.82% ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 16.2%। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80.8% ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 87% ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 82%। एक रीजन तो है कि लोग अपने जल्दी फैसिलिटी पे नहीं आते, वो अपना को बुखार थोड़ा हुंदा है, ध्यान नहीं देंगे, टेस्ट नहीं कराते, तो ये बीमारी के ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਲੇਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਦਿਨ 24 or 40 hours I think we lose them. We don't get even time to properly then take it. ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो इस करके इस बीमारी ਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ताकि जितनी जल्दी अगर है तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਦਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆંકੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਮੁਹਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8367 ਕੇਸ ਆਏ, 165 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 8 ਮਈ ਨੂੰ 9100 ਕੇਸ ਆਏ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 171 ਹੋ ਗਈਆਂ। 9 ਮਈ ਨੂੰ 8531 ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ 191 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 10 ਮਈ ਨੂੰ 8625 ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ 198। 11 ਮਈ ਨੂੰ 8668 ਕੇਸ ਆਏ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ 217 ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਤ ਔਸਤਨ 15 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।